हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेज। इस चैनल पे ये हमारी तीसरी वीडियो है साइंस की, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमने जो है दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये सब कवर कर लिया है। और अब आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट जरूर डाल देना आप लोग। एफ तथा आर में संबंध पूछ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अच्छा, आप बताना संबंध, इसकी मतलब इसकी जो हमें लैंग्वेज है वो किस तरह से लिखनी है। इसकी जो लैंग्वेज है वो हमें किस तरह से लिखनी है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ खाली। एफ इज इक्वल्स टू होता है आपका, एफ इज इक्वल्स टू होता है आर बटे 2। एफ इज इक्वल्स टू होता है आर बटे 2। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो बताइए क्या बनेगी। तो जो लैंग्वेज बनेगी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अरे देखिए, वक्रता त्रिज्या को हम दो भागों में बांट रहे हैं तो कितना कितना बटेगा, आधा आधा भाग ही तो बटेगा ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। तो हम लिख सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर बोलते हैं, की आधी होती है। यहाँ पर फोकस दूरी पे मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। फोकस दूरी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एफ। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये रिलेशन होता है इनमें। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, इनकी आर का वैल्यू अगर मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम इसमें अगर हमसे एफ का मान पूछा जाए तो हम एफ का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो पूछेंगे फाइंड फोकस दूरी क्या होगी, उसकी फोकस दूरी पूछते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई एफ बराबर होता है हमारा फॉर्मूला आर बटे 2। तो एफ बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना है 20 बटे 2, 2 ढाई 20। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करिए। पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमने बॉल 20 दिया था, वैसे लिख दिया है 10, इसे ठीक कर लिया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से करके दिखा दे रहा हूँ, फिर ये वाले आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका लगभग हर साल में आना जाना लगा रहता है। पेपरों में आना जाना तो लगा ही रहता है इनका। चलो देख लो भाई, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। किसी दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो बताइए जरा, मैंने संबंध क्या बताया था, मैंने संबंध बताया था एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी अगर 5 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी रही होगी, तो 10 रही होगी, ठीक है। अगर फोकस, मान लीजिए अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी भाई, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। तो देखिएगा, हल से हम करना स्टार्ट करेंगे और हल में हम देखेंगे भाई, सबसे पहले दिया है, क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका यही होता है। दिया है फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। इसकी निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, आप स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए भी, ये निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर आर बटे 2। यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि एफ बराबर कितना होता है, आर बटे 2। तो आर बटे 2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सभी के भाई। एफ का मान कितना है जरा बताइए, यहाँ पर एफ का मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 रख देंगे। आर का मान मालूम नहीं है, इसका 2 है तो बटे में 1 मानेंगे। आड़ी तिरछी गुणा करानी आती है भाई, इसकी इसमें कराएंगे आर एकन आर, अच्छा इसमें कराएंगे 5 दूनी 10। तो ये आ गया भाई आंसर आपका। ये वक्रता त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। नीचे देखिए क्वेश्चन कर रखे हैं, ये आपके लिए ही हैं। इन क्वेश्चनों को करके कमेंट में जरूर बताएं कितना कितना आ रहा है आपका, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर अब की बार वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान दे रखा है भाई 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी।
मैंने कहा था ना कि आपको न्यूमेरिकल से डरने की आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल तो मैं पूरे करा दूंगा, सब टोटल एक न्यूमेरिकल कर पाओगे, बस आप लेक्चरों को ध्यान से देखते रहिए, एक भी लेक्चर एक भी वीडियो छोड़नी नहीं है, मैंने हर किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। चलो देखो, एक दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, f है, तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। देखो क्वेश्चन में उसने बदल दिया भाई, फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या को क्या कर दिया भाई, स्मॉल r कर दिया है। तो करें निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए 4, और ये टिक मार्क क्वेश्चनों में आता ही है, पक्का इसे कंफर्म कर लीजिए आप, तो ऐसे मान के चलिए कि आने का चांसेस ज़्यादा रहता है इसका। तो 2f बराबर r होगा, या f बराबर 2r होगा, या r बराबर f/2 होगा, या इनमें से कोई नहीं, किस ऑप्शन पर आप लगाएंगे, ठीक है, ये आप बता देंगे कमेंट में, मैं दोनों को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमने नई अगली हेडिंग डालनी है भाई, दर्पणों के लिए एफ यू बी में संबंध, इन रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड बी फॉर मिरर। तो दर्पणों के लिए क्या होता है, देखिए लेंसों के लिए अलग होता है और दर्पणों के लिए अलग होता है, बस कुछ नहीं है, बस माइनस का फर्क है और कोई वो नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं दर्पणों के लिए निकालूँ तो होगा 1/f इज इक्वल्स टू होगा 1/b प्लस 1/u। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ज़्यादातर किताबों में ये दे रखा होता है अभी 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। कोई बड़ी बात नहीं भाई, प्लस में ही है किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में है किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब मैं यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, ये वेरिएबल्स का नाम क्या क्या है, ठीक है, नाम सारे मुझे भूल। चलो देखिए ये f को क्या कहेंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ f क्या है, पहले जी बताकर आ रहा हूँ भाई, फोकस दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है, दर्पण के लिए चिन्हों के हिसाब से बदलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह परिपाटी अभी सिखाएंगे। अच्छा b प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, चलो और सही करके लिखता हूँ मैं इन्हें, और सही करके लिखता हूँ, ये दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो है भाई दर्पण से वस्तु की दूरी। अच्छा, इस वस्तु को बिंब भी कहते हैं, परेशान मत हो ना, आपके विज्ञान में इस वस्तु को बिंब कहते हैं, और यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ऑब्जेक्ट। चलिए आप एक बार एक काम कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए बस। वैसे इसका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन आपके मतलब पेपर में नहीं आता है, यदि आप कहेंगे आपके कमेंट वगैरह आएंगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पेपर में नहीं आता इसलिए मैंने यहाँ किया नहीं है, उतना ही कोर्स पढ़ेंगे जितने की हमें आवश्यकता है। चलिए मिटा दे रहे हैं, नजरा के। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर चिन्ह परिपाटी। देखिए अब हमें पता पड़ेगा कि कौन सा दर्पण कैसा है, इस चिन्ह परिपाटी से ही हम पता करेंगे कि उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा, इसी से ही पता करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में जरा ध्यान से देखिए, मैंने उस दिन आपको दर्पणों की डेफिनेशन याद करवाई थी, जरा बताओ क्या थी भाई, यह कौन सा दर्पण है, जरा बताइए हमका। अब भाई बताओ जरा ये कौन सा दर्पण है, और ये भी बताओ भाई ये कौन सा दर्पण है। बंजारे कहानी तेरी मेरी, चलो इसमें हमने पॉलिश कर दिया भाई अंदर से, और पॉलिश भी ऐसी वैसी नहीं की है भाई, चांदी की है, चांदी की पॉलिश कर रखी है। अब ये बताइए कि इसमें परावर्तक तल कौन सा है, उठा हुआ या दबा हुआ, उठा हुआ है, तो कौन सा दर्पण होगा जल्दी बताओ फटाफट, उत्तल, ऊ से उठा हुआ और उप से उत्तल दर्पण, पहले भी बता रखा है मैंने, उत्तल दर्पण। अच्छा ये कौन सा होगा, अरे अंदर वाला तल है ना, अंदर वाला तल है तो भैया अवतल दर्पण, आ से अंदर और आ से अवतल, अवतल
अवतल दर्पण। अब हम चिन्ह परिपाटी सुनेंगे इसकी भाई, चिन्ह परिपाटी कैसे करेंगे। तो आप हमेशा ना एक बात याद रखिए भाई, ये तो आप सभी को पता होगा ना, कार्तीय तल किस किस को मालूम भाई, कार्तीय तल किस किस को मालूम। 10th क्लास में आपको मैथ वाले सर ने जरूर पढ़ाया होगा कार्तीय तल क्या है। देखिए कार्तीय तल में ये जो बीच में बिंदु है ना, इसे आप शून्य मान लीजिए, यहाँ पर रेस्ट में है, सब कहानी क्या है, रेस्ट में है। इससे इधर की दूरियां भाई पॉजिटिव आएंगी, इससे इधर की दूरियां सब कैसी आएंगी बेटा, नेगेटिव। इधर से यहाँ से इधर की दूरियां पॉजिटिव, यहाँ से इधर की दूरियां नेगेटिव। अच्छा अगर हम बात करें ऊपर की, तो ऊपर की दूरियां, ऑल दूरियां जो होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, और नीचे की जो होंगी वो कैसी होंगी भाई, नेगेटिव। नीचे की दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। तो कुल मिला के कहानी ये है, जब भी जो चीज़ हम जब भी यहाँ से मान लीजिए आगे जाके हम इसके प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए ना ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑलवेज इस अक्ष के ऊपर रखें, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये सब डेफिनेशन मैंने आपको लिखा रखी है भाई, एक बार पढ़ लेना उनको, नहीं पढ़ा हो तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में जाकर पीछे वाली वीडियो जरूर चेक करना, ठीक है। ये रखी हुई है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वस्तु रखी हुई है, और वस्तु हमेशा कहाँ की ओर रखी पड़ी है, देखो ऊपर की ओर रखी हुई है, यानी कि जो वस्तु की लंबाई है, इनकी जो वस्तु की लंबाई है वो किधर को, ऊपर की ओर है, तो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव। वस्तु की लंबाई को हम कहेंगे ओ, ओ ऑलवेज क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव, ओ ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है भाई, यू। दर्पण से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, जल्दी बताओ, यू। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू। तो जो यू जो है वो किस साइड में, जरा देखिए भाई, यहाँ से, यहाँ ये 0 था, इधर की दूरियां कैसी होंगी, जल्दी बताओ फटाफट, इधर की दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। तो इधर की दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। तो यू का मान ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। यू ऑलवेज कैसा रहेगा भाई, दर्पण से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू, तो यू ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी कि यू का मान हमेशा क्या रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। अच्छा यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये फोकस दूरी कहाँ होगी, तो फोकस दूरी मैंने बताया था ना आपको भाई, यहाँ है, यहाँ से थोड़ी दूर में मान ले रहा कि अब सी है ये, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो होगा वो होगा फोकस बिंदु, यानी कि एफ। तो भाई दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या थी, स्मॉल एफ थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, स्मॉल एफ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है भाई, बी, बी नहीं आर, क्या होती है, आर। ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आर। तो अब मेरे बताने का मतलब ये समझिए कि जिस भी दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में सारी दूरियां किधर की ओर बन रही हैं भाई, बाएं हाथ पे बन रही हैं, तो सबकी सब कैसी आएंगी, नेगेटिव। सारी दूरियां किधर बन रही हैं, बाएं हाथ पे बन रही हैं, तो सबकी सब कैसी आएंगी, नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर बात करेंगे भाई, जिधर को मुड़ा हुआ है इसका सेंटर उधर को ही होगा भाई। अरे मान लीजिए कोई गोला है, तो मैंने यहाँ से इसका मतलब ये दर्पण ये हिस्सा काट लिया, तो इसका सेंटर कहाँ रहा होगा, इधर रहा होगा। तो मैं यही तो बता रहा हूँ भाई, इस गोले का सेंटर किधर रहेगा, जल्दी बताओ फटाफट, इस साइड में रहेगा गोले का सेंटर, जिसे हम सी यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। और दर्पण के ध्रुव यानी कि पी से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है भाई, आर यानी कि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा इनके बिल्कुल बीचों बीच में जो बिंदु होता है वो फोकस होता है, और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है भाई, यहाँ से यहाँ तक की, तो स्मॉल एफ कहलाती है। अब बताइए ये दूरियाँ किधर आ रही हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आ रही हैं। तो राइट हैंड साइड में जितनी भी दूरियां आएंगी वो सब कैसी आएंगी, पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में जितनी भी दूरियां आएंगी वो सब कैसी आएंगी, पॉजिटिव। बस इतना ही हमको समझना था इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव कब हुआ, तो बस यहाँ से याद रखो, जहाँ पे भी आप खड़े हुए हो इस वाले हाथ की दूरियां सब पॉजिटिव होंगी और इस वाले हाथ की दूरियां सब नेगेटिव। ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, नीचे की दूरियां नेगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, इस वाले हाथ पर की दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव, इस वाले हाथ की कैसी होंगी, नेगेटिव। ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव। बस यही है इसका चिन्ह परिपाटी, और कुछ नहीं बनाना है। इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता ही नहीं है भाई, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। चलो देख सकते हैं हम, ऐसे ही याद रखेंगे भाई, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इस साइड में प्लस, याद रखो भाई, इस साइड में प्लस और इस साइड में माइनस। अच्छा याद कैसे करेंगे भाई, कौन से दर्पण की है, तो मान लीजिए मैं दे रहा हूँ भैया, एक एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है, एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि यदि एफ बराबर 20 सेंटीमीटर तो दर्पण कौन सा होगा, तो दर्पण कौन सा होगा। तो इस पर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा भाई, प्लस लगा हुआ है। कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस लगा हुआ है। यदि किसी पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी दूरी किधर बन रही होगी, इधर बन रही होगी, इधर बन रही होगी। ये क्या है भाई, फोकस दूरी, और फोकस दूरी इधर किसकी बनती है, जल्दी बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भैया, जिसका कर्व इधर को बन रहा हो। और जिसका कर्व जिधर को बन रहा हो उधर को उसकी फोकस दूरी बनती है, तो इसकी फोकस दूरी इधर को बनेगी और इधर को बनेगी, तो इसका मतलब कैसी बनेगी भाई, पॉजिटिव। और ये दर्पण कौन सा, जल्दी बताओ, जब परावर्तन उठे हुए तल से हो तो उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण होगी, जल्दी बताओ फटाफट भाई, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण।
देखिए मैंने दर्पणों की पहचान करना सिखा दिया आपको। यहीं पर अगर एफ माइनस में होता, काय में होता भाई, माइनस में होता, एफ की दूरी -5 सेंटीमीटर होती तो आप क्या करते? तो आप करते भाई -5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से, अब आप खड़े हुए हैं यहाँ से इधर की ओर है, इसका मतलब कर्व किधर की ओर रहा होगा, इधर की ओर रहा होगा भाई, कर्व किधर की ओर रहा होगा, इधर की ओर। अब इधर की ओर है तो भाई नेगेटिव आएगी, तो एफ कहाँ आएगा? इधर कहीं पर आएगा। इधर एफ का मान नेगेटिव आ रहा है तो इधर पर होता कौन सा? अभी परावर्तन कौन से तल से होगा, जल्दी बताओ। जिस पर हमने पॉलिश कर रखी है उस तल से तो होगा नहीं, तो परावर्तन होगा भाई आगे वाले तल से। तो परावर्तन जब आगे वाले तल से होगा तो हम एक काम कर सकते हैं भाई, आगे वाले तल से होगा तो इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर जाने पर कौन सी दूरी आएंगी भैया? नेगेटिव वाली। तो जिस पर भी माइनस लगा होता है वो किसका होगा भैया? अवतल दर्पण का। किसका होगा? अवतल दर्पण। ऑलवेज नहीं होगा, यहाँ पर एक अपवाद भी रहता है। जब मैं आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा तो वो अपवाद भी बताऊंगा। जब मैं आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा तो वो अपवाद जरूर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? किस तरह से, किस किस कंडीशन में इसके प्रतिबिंब और कहाँ कहाँ पे बनते हैं, ठीक है? नजरा के, चलिए दोस्तों, अब हमने लिख लिया रेखीय आवर्धन और हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं भाई? स्मॉल एम से। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन में हमें बस ये पता पड़ता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और हमें इससे ये भी पता पड़ता है प्रतिबिंब प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, इससे भी पता पड़ता है कि दर्पण कौन सा होगा। इससे भी पता पड़ जाता है कि दर्पण कौन सा होगा। तो चलिए अब हम इसकी जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। मैग्नीफिकेशन देखिए किसे कहते हैं। मैं ना पहले फॉर्मूला लिखूंगा इसका और फिर उसके आधार पे इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा और आपको भी बनाना सिखा दूंगा। बस इतना समझो कि m इजिक्वल्स टू होता है माइनस का b अपॉन यू, इजिक्वल्स टू होता है माइनस का i बटा o। बस इतना सा याद रखना। b इजिक्वल्स टू माइनस का m इजिक्वल्स टू माइनस का b बटे यू, इजिक्वल्स टू होता है i अपॉन o, i अपॉन o, ठीक है? मैं इन सभी चीज़ों के बारे में अभी जानकारी दूंगा। पहले बस इतना समझ लो कि यहाँ पर i क्या है, o क्या है। तो i जो है वो है, i जो है प्रतिबिंब की लंबाई है। i क्या है भाई? प्रतिबिंब की लंबाई। और o जो है वो है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये क्या है? वस्तु की लंबाई। अच्छा, यहाँ पर कभी एनसीईआरटी में आपके दे रखा भी इस तरह से एच डैश अपॉन एच, जहाँ पर एच डैश क्या है? वही प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच क्या है भाई? वस्तु की ऊंचाई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था कि वस्तु ऐसे रखी हुई है, तो ये आप ऊंचाई मान लो इसे या फिर वस्तु की लंबाई मान लो, जो आपकी इच्छा करे वो मान लो भाई। ये आपको इस फॉर्म में रखना है या इस फॉर्म में रखना है, कैसे भी फॉर्म में रखो, बस याद रहना चाहिए भाई। तो ये मैंने तो इस फॉर्म में रख दिया है, आप इस फॉर्म में ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखो हो गया या नहीं हो गया, जल्दी बताओ फटाफट। सीखे या नहीं सीखे? अरे भाई बोलो बोलो। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, और इसे बोलते हैं अनुपात, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सीखे या नहीं? जल्दी बताओ। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो भाई हम लिख सकते हैं, हेलो मैं लिख ही दे रहा हूँ भाई, प्रतिबिंब सही से लिख जा भाई। प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में लिख देना भाई आई, तथा वस्तु की लंबाई ब्रैकेट में लिख देंगे ओ, इनके ऑब्जेक्ट की लंबाई हो गई है, के रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं भाई? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एक बात जरूर लिख लेना भाई, एम से शो करते हैं, एम से शो करते हैं, एम से शो करते हैं भाई। इसे कैसे शो करते हैं? एम से शो करते हैं। अब एक और वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, मैं लिखूंगा यहाँ पर अर्थात, क्या लिखूंगा? अर्थात m बराबर माइनस का b बटे यू आई बटे ओ, m बराबर माइनस का b बटे यू आई बटे ओ। अब ये बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं?
अगर ये समझ में आ गया तो हम थोड़ी सी बातें और कर ले रहे हैं और उसके बाद में फिर इसे ख़त्म करेंगे कि माइनस होगा तो क्या होगा और प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस की और वो देख लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, तो अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। चलो यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ मैं। यदि m का मान पॉजिटिव, m का मान कैसा हो, पॉजिटिव, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यदि m का मान जब भी हम निकालते हैं वो कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। यदि m कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो प्रतिबिंब तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी माना जाएगा। याद रखेंगे भाई, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। यदि m का मान माइनस में आ जाए, यानी कि इनसे हम जो भी सॉल्व करके मान निकालेंगे ना, अगर वो माइनस में आ जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो होगा वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक। अच्छा एक बात और, यदि मान लो कि m का मान 1 हो जाए, तब यदि m बराबर कितना हो जाए 1, इनमें बहुत ज़्यादा फंसाते हैं किताबों में, इसमें बहुत ज़्यादा फंसाते हैं कि भाई m बराबर 1 हो, m बराबर 1 से बड़ा हो, 1 से वो हो, अगर छोटा हो तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ, जरा सी देर में देखिए भाई। m का मान अगर 1 हो जाए तो मैं फॉर्मूला रखूँगा भाई m बराबर माइनस का v अपॉन यू। तो m का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का v अपॉन यू। चलिए मैं इससे नहीं निकाल कर इससे निकाल दे रहा हूँ, m बराबर i बटे ओ। याद रखना ये माइनस का चिन्ह केवल इस पर है, इस पर नहीं है, कहीं समझो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 का मान रख लेना भाई i बटे ओ। अब इसके बटे में 1 मान लो, आड़ी से गुणा करा लो, तो कराएंगे भाई o बराबर i एकन i। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। यदि m का मान 1 आता है तो इस कंडीशन में वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, बराबर। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, बराबर। अब ये बताइए, यदि m बराबर m जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, 1 से बड़ा हो। m क्या है भाई, बड़ा है, इधर मुंह फैलाया हुआ है, मतलब मुंह उधर की ओर फैलाया जाता है जिधर की चीज़ें बड़ी हो। तो आगे यदि m बड़ा है किससे भाई, 1 से, m का मान यदि 1 से बड़ा है तो बताइए i और o में किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो बताइए i और o में इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा, बराबर का होगा, बड़े का या छोटे का होगा, जरा बताइए मुझे, बताइए। बताया, नहीं बता पाए। चलिए भाई, वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा भाई, बड़ा। यदि m का मान, ये लो मैं और अच्छा करके लिख दे रहा हूँ, वस्तु को इधर ही लिख दे रहा हूँ, तो वस्तु का आकार बड़ा होगा। और यदि m का मान कैसा हो, छोटा हो, तो बताइए कैसा होगा, जरा बताइए। m का मान 1 से छोटा हो तो वस्तु का आकार कैसा होगा भाई, m का मान 1 से छोटा हो तो वस्तु का आकार कैसा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसे जगह है नहीं लिख दे रहा हूँ। m बराबर 1 पर तो आपको पता पड़ेगा भाई, m ग्रेटर देन है 1 से, देन हम बोल सकते हैं कि o ग्रेटर देन होगा i से। और अगर m लेस देन है 1 से, देन हम बोल सकते हैं कि o जो है वो भी लेस देन होगा i से। ठीक है, i का है यहाँ पर, बोल दिया भाई मैंने ऊपर, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है भाई। आज यहीं तक रहने दे रहे हैं और कल हम पढ़ेंगे भाई इसके फॉर्मूलों के बारे में और प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार सभी को, पढ़ते रहिएगा।